और एक और बड़ी खबर इंदौर से ही। निर्दलीय विधायक शेरा की फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स। सुरेंद्र सिंह शेरा का पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान, मधानता से चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। शिवराज सरकार को फिलहाल समर्थन कर रहे हैं शेरा, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की तैयारी पर बोले। मधाता की जनता चाहती है कि परिवार का सदस्य चुनाव लड़े। कांग्रेस के बाद बीजेपी में मंत्री ना बनाए जाने का दर्द दिख रहा है। इससे पहले कांग्रेस में इनका दर्द दिखा था और एक बार फिर से अब दर्द दिखाई दे रहा है शेरा का। अरुण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, एक बार फिर से शेरा की प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। सुरेंद्र सिंह शेरा की बीजेपी को समर्थन, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ही प्रत्याशी यानी अपनी पत्नी को उतारने की तैयारी। बिल्कुल, देखिए, जब इन्होंने कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया था तब भी इन्होंने बहुत प्रेशर कमलनाथ सरकार पे बनाया था कि उनको मंत्री पद दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनको मंत्री पद नहीं दिया था। और उसके बाद जब सरकार गिर गई तो बीजेपी के पाले में आ गए और शिवराज सरकार को इनने समर्थन दे दिया। लेकिन अब शिवराज सरकार पर भी एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये जो खंडवा जिले की मानधाता सीट, जिसमें नारायण पटेल कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद से वो सीट खाली हो गई, तो इस सीट से अब अपनी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं और तैयारी भी इन्होंने शुरू कर दी है। शेरा भैया का कहना है कि उनके दो भाई हैं, वो सांसद रहे हैं यहाँ से खंडवा लोकसभा सीट से, और उनकी जो भतीजी है वो भी विधायक रही है। ऐसे में मानधाता सीट पर उनका प्रभाव है और इसीलिए वो वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं के वो संपर्क में है और मानधाता के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल जो पूर्व विधायक हैं और रघु परमार कांग्रेस के महासचिव हैं, दोनों प्रभारियों के साथ, कांग्रेस के दोनों नेताओं के साथ उन्होंने लंच किया, उनकी मुलाकात हुई। और ऐसे में कई तरह के कयास भी अब लगने शुरू हो गए कि कहीं कांग्रेस से उनकी पत्नी को टिकट ना दे दिया जाए। इस तरह की बातें भी कही जा रही है, लेकिन मुख्य बात यही है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब यानी कि कांग्रेस में मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर पहले दर्द छलका था और अब ये उम्मीद थी कि बीजेपी से उनको उम्मीदें थी कि मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी उनकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई। और इसके बाद क्या हम कह सकते हैं अरुण कि इसके बाद अब एक बार फिर से बीजेपी को ही चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी को ही चुनौती है, बीजेपी की ही टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को भी कोई अच्छा प्रत्याशी वहां से मिलने जाए, सिर्फ दो ही वहां से प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। एक अरुण यादव हैं जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दूसरा ये शेरा का परिवार है, इनका प्रभाव मानधाता में रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस भी एक तीर से दो निशाना साध सकती है। इससे अगर शेरा के परिवार या पत्नी को टिकट कांग्रेस देती है तो एक तो उनको शेरा का समर्थन मिल जाएगा, दूसरा उन्हें मजबूत प्रत्याशी भी मानधाता में मिल जाएगा। और जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं शेरा भैया, तो एक तरह से ये बीजेपी सरकार पर भी यही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। चलिए, अब देखना होगा कि अब बीजेपी का क्या रिएक्शन होता है इसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाकई में प्रेशर पॉलिटिक्स है। और अब देखना होगा कि ये जो निशाना लगाना चाह रहे हैं सुरेंद्र सिंह शेरा, क्या उनका निशाना इस बार सही जगह लगता है या फिर से वो ठगा महसूस करते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अरुण। और शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक करेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान पेश किया जाएगा और चुनाव को देखते हुए सरकार बड़ा ऐलान भी कर सकती है। तो काफी अहम ये कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है। आज शाम 3 बजे ये बैठक होगी आज दोपहर। और आपको बता दें कि काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही उपचुनाव को लेकर भी कुछ मुख्य ऐलान भी इस बैठक में किए जा सकते हैं। ये किसान कर्ज माफी कांग्रेस को पता था कि हो नहीं सकते, धोखा है, और उन्होंने धोखा दिया, नहीं धोखाधड़ी की। और इसलिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ जी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, विपक्ष के नेता हैं, वो खुद दोषी हैं, हम नहीं। हम इस पर समीक्षा कर रहे हैं कि किसानों को क्या सहायता दी जा सकती है। और इसलिए हमने बीमा, हमने फसल की उनकी उचित मूल्य की खरीदी, उनको सब्सिडी, अनुदान, सारी सुविधाएं देकर हम किसान को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। और उपचुनाव से पहले आज मध्य प्रदेश को सड़कों की सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना का आज लोकार्पण करेंगे। जबलपुर अमरकंटक और जबलपुर लखनऊ मार्ग का लोकार्पण होगा।
और आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 45 का भी लोकार्पण केंद्रीय मंत्री वर्चुअल तरीके से करेंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। इन सड़कों के लोकार्पण होने से प्रदेश की जनता को आवागमन के लिए बड़ी सुविधा मिलेगी, लेकिन उपचुनाव से पहले ये बड़ी सौगात अब जनता को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इन सड़कों का लोकार्पण करेंगे। नेशनल हाईवे परियोजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे।